अब ऐसे एक स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो ऑयल एंड गैस के ऊपर काम करते हैं, और आपको पता है ईरान के चक्कर में जो चल रहा है वो ऑयल को लेकर काफ़ी ऑयल प्राइस जो ऊपर जा रहा है। तो ये स्टॉक हम लोगों को एक अच्छा खासा मोमेंटम इधर साइड या फिर ऊपर नीचे कोई भी साइड दिखा सकते हैं। लास्ट डे हम लोगों ने देखा 5 मिनट में वॉल्यूम ब्रेकआउट किया था और लास्ट दिन का हाई को भी काटा था। तो इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखना है आपको। एनालिसिस पार्ट को मिस नहीं करना है। एनालिसिस पार्ट देखने के बाद खुद डिसाइड कीजिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इनसाइड लीजिए, उसके बाद ही काम कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीपन और मेरा यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है, सारी चीज़ें इस जो स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरा जो फ्री टेलीग्राम चैनल और मेरा जो फ्री व्हाट्सअप चैनल है, यहाँ पर होना आपका ज़रूरी है। यहाँ पर स्विंग ट्रेड के ऊपर मैं व्यू देता हूँ, उसके साथ इंट्राडे स्टॉक्स के ऊपर व्यू देता हूँ, बाज़ार में क्या हो रहा है, कोई भी न्यूज़ आ रहा है, लाइव मार्केट में आपके साथ मेरा कनेक्टिविटी यहाँ पर ही बना रहता है। तो इसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर पिन कॉमेंट को चेक कीजिए। कॉमेंट बॉक्स में पहला कॉमेंट जो मेरा है वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, फ्री है, जाके ज़रूर वहाँ पर हो जाना, क्योंकि वहाँ पर नहीं होने से आपका और मेरा कनेक्टिविटी नहीं रहेगा। अब चल पड़ते हैं वीडियो के ऊपर, और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कल के लिए, यानी कि 23 जून के लिए 3 इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में हम लोग देखेंगे, और उसके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर टोटल इनसाइट देंगे, बाजार में क्या हुआ था और अब क्या हो सकता है, सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब पहले हम लोग जो बात करेंगे वो है निफ्टी 50 के बारे में। तो निफ्टी 50 में अगर हम लोग पहले इसका सेंटीमेंट, बाज़ार का सेंटीमेंट समझ लेते हैं। लास्ट दिन हम लोगों ने देखा बाज़ार काफ़ी ऊपर गया था, क्योंकि जो बातचीत चल रहा था ईरान के साथ, जो यूरोपियन कंट्रीज़ का, कि ये सारे चीज़ें जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था वो अगर स्टॉप हो जाए, उसके होप से बाज़ार ऊपर गया था। और हम लोगों ने देखा 25,000 के ऊपर, 100 के ऊपर, 25,100 के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। लेकिन अभी फ्रेश न्यूज़ आ रहा है कि यूएस ने अटैक कर दिया है, और अभी ईरान भी और इजराइल के बीच में तो चल रहा ही था, उसमें यूएस भी इन्वॉल्व हो गया है। अब बाकी कंट्रीज़ क्या करेगा उसके ऊपर हम लोग को देखना पड़ेगा। सारे सिचुएशन ऐसा दिख रहा है कि मतलब और भी ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो रहा है। ऑयल का प्राइस इसके वजह से इफ़ेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, ऑयल ऊपर जाएगा, बुलियंस ऊपर जाएगा, यानी कि जो गोल्ड सिल्वर है। तो बाज़ार के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है तो वो तो कल मार्केट ओपन होने के बाद ही हम लोग को पता चलेगा, इंडियन मार्केट के ऊपर क्या उसका असर पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम लोग की तरह यहाँ पर बातचीत करेंगे, देखेंगे। अदरवाइज़ ये अगर आप देखें, ये 5 मिनट में बाई बता रहा था, 15 मिनट में डेली टाइम फ्रेम में सारे में ये निफ्टी के अंदर बाइंग जोन दिखा रहा था। अगर आप देखें कि इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट अगर ये इसके अगर आप चेक करें निफ्टी 50 का, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये जो 26,000 में फ्रेश बहुत सारे सेल आया है, और उसके साथ 25,500 में बहुत सारे कॉल ऑप्शन के ऊपर सेल आया, यानी कि 25,500 के आसपास बाज़ार को एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। नीचे की तरफ अगर आप देखें 25,000 के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है, जहां पर ये फ्रेश पुट सेल हुआ था, और उसके साथ 24,800 में फ्रेश पुट सेल हुआ था, यानी कि एक्सपेक्टेशन यही है कि 24,800 का सपोर्ट है। अब अगर हम लोग चार्ट पे चले जाते हैं और ये इसको देख लेते हैं कि निफ्टी 50 का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने मैंने ओपन किया है। तो अगर आप देखें कि यहाँ पर इसने ओपनिंग दिया था पिछले दिन 20 जून को 24,750 के आसपास, उसके बाद पूरा दिन ऊपर चलता गया और ये ऊपर जाके यहाँ पर हाई लगा है 25,150 के आसपास, और वहीं पर ही कुछ उसके नीचे आसपास अगल बगल में क्लोजिंग दिया है। अगर आप इसका स्टडी कर लेते हैं, अगर हम लोग टोटल एरिया को रिट्रेस करके, तो आपके सामने यहाँ पर मैंने इसको प्लॉट कर दिया फिबोनाची। तो अगर आप देखें बाज़ार ने ये 78% को तोड़ा, जो एग्जैक्ट इसने 38% के ऊपर इसने यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर सपोर्ट लिया था, जो कि इसका जो मैंने बोला आप लोगों को कि 24,800 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो ऑप्शन चेन में भी दिख रहा है, तो ये 24,800 का 38% का सपोर्ट के बारे में बोल रहा था मैं। तो अगर आप इसको देखें और इसके 62% को भी देखें 24,950, तो इसको भी इसने सपोर्ट बनाया है। लेकिन अगर अब जो सिचुएशन हो गया है, न्यूज़ जो आ गया है कि यूएस ने अटैक किया, उसके वजह से अगर बाज़ार गिरे, गैप डाउन ओपन हुए, तो क्या हो सकता है। पहला सपोर्ट इसका रहेगा 24,950 का।
तो ये वाला। इसके नीचे भी अगर ओपन होते हैं, यहाँ से अगर आप देखते हैं इसके नीचे ओपन होते हैं, दूसरा सपोर्ट जो रहेगा 24,850, जो इसका 50% का रेंज आ रहा है। और उसके बाद तीसरा जो फाइनल सपोर्ट जो रहेगा 24,800 का, जो मैंने बोला ऑप्शन चार्ट के ऊपर, वो उसको भी अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो और नीचे जा सकता है 24,600 और 24,500। उसके बारे में कल आके हम लोग बात करेंगे, कल क्या होता है पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग चर्चा करेंगे आफ्टर मार्केट आवर्स। लेकिन अभी हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा? प्लान ऑफ एक्शन यही रहेगा कि अगर आप देखते हैं कि ये गैप डाउन ओपन हुए, पहले गैप अप ओपन के बारे में सोच लेते हैं, जिसका चांसेस कम मुझे लग रहा है गैप अप ओपन अगर भी हो भी जाते हैं। बहुत सारे लोग कॉल को बाई करके गए हैं, इसको मतलब उन लोगों को टेंशन में है क्योंकि फ्रेश जो ये यूएस ने अटैक किया उसके बारे में। तो फिर भी अगर गैप अप ओपन होते हैं उसके बारे में मैं बता देता हूँ। 25,200 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। यहाँ पर अगर ये देखते यहाँ पर रिवर्सल ले रहे हैं, आपका जो कॉल ऑप्शन है एग्जिट कर देना है आपको, और यहाँ से हम लोगों को पुट ऑप्शन को बाई करना है। ठीक है, अब इसका चांसेस मैं कम इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो न्यूज़ आ रहा है उसके वजह से मैं बता रहा हूँ। अगर ये नीचे ओपन होते, अगर आप देखते कि ये 24,900 950 के आसपास यहाँ पर ओपन होते हैं, तो हम लोग यहाँ पर कुछ टाइम के लिए इसको देखेंगे क्या हो रहा है। अगर आप देखते कि पहले ये ऊपर जा रहा है और ये 25,000 के आसपास फिर से आया है, तो भी हम लोग पुट ऑप्शन को ही बाई करेंगे, कॉल ऑप्शन को एग्जिट कर देंगे। अगर आप देखते हैं कि ये नीचे आ रहा है 24,800 24,850 इसी एरिया के आसपास आ रहा है, तो हम लोग वहाँ पर इंतज़ार करेंगे इसको ब्रेक डाउन होने का। कॉल ऑप्शन को अभी हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है, इंतज़ार करेंगे। अगर हम लोग देखते हैं कि 24,800 के जो मैंने अभी सपोर्ट बोला उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है कुछ टाइम के लिए और ये रिवर्सल दे रहा है, तभी हम लोग कॉल ऑप्शन के बारे में सोचेंगे। इसको होल्ड करना है 24,800 को, तभी हम लोग कॉल ऑप्शन के बारे में सोचेंगे। अगर होल्ड नहीं कर पाते फ्रेश, हम लोग पुट ऑप्शन को ही बाई करके चलेंगे। यही हम लोगों का प्लान ऑफ एक्शन रहेगा कल के लिए, यानी कि मंडे के लिए। अब बैंक निफ्टी के ऊपर हम लोग अगर इसका सेंटीमेंट देख लेते हैं, बैंक निफ्टी के ऊपर तो ये 56,250 के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो 5 मिनट में अगर आप देखें ये बाई है, 15 मिनट में देखें बाई है, डेली में बाई है। ये 5 दिन का ब्रेकआउट किया है और ये 1 डे टाइम फ्रेम का 20 EMA को भी ब्रेकआउट किया है। लेकिन इसका अगर हम लोग कॉल पुट का जो है वो ऑप्शन चेन उसको देख लेते हैं, तो अभी फ़िलहाल के लिए इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये आप देख सकते हैं अभी 56,000 जो 200 आसपास चल रहा है, तो 56,000 में इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। यानी कि 56,000 में इसका ऐसा एक जोन है जहाँ पर कॉल भी सेल हुआ है, पुट भी सेल हुआ है। यानी कि 56,000 के नीचे अगर ये ओपन होते हैं तो हम लोग पुट बाई करेंगे, और अगर 56,000 के ऊपर ये सस्टेन होता है तो कॉल ऑप्शन को देखेंगे। अदरवाइज इसके ऊपर अगर आप देखें 56,500 का इसका कुछ यहाँ पर बिका हुआ है, जो कि कॉल ऑप्शन को, यानी कि तो 56,500 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 57,000 में और भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब नीचे की तरफ अगर आप देखें 55,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है और 55,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो इसके बीच में कल ये इसके आसपास आना चाहिए, क्योंकि ये अगर बाजार गैप डाउन ओपन होते हैं। अब चार्ट पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर हम लोग पहले इसको रिट्रेस कर लेते हैं तो ये रहा, इसका रिट्रेसमेंट मैंने दे दिया। तो अगर आप इसको देखते हैं तो इसको आप देखें, ये भी क्या किया था पिछले जो 23% का एरिया है वहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, यही एरिया पर 55,600 जो कि इसका 23% का है। उसके बाद ये ऊपर गया था और ये 62% को ब्रेकआउट नहीं कर पाए, वहीं पर क्लोजिंग दिया है 56,200 के आसपास। इसका 62% है 56,300। अब ऊपर की तरफ जो मैंने बोल रहा था 56,500 600, यहाँ पर इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है ये वाला। तो अगर कल ऊपर ओपन होते हैं तो यहाँ पर जाकर रिवर्सल देते हैं तो वहाँ से हम लोग पुट ऑप्शन को देखेंगे, बाय करेंगे, और अगर आपके पास कॉल ऑप्शन होल्ड है तो उसको एग्जिट करना है। और अगर हम लोग देखते गैप डाउन होते हैं और ये 55,800 को आसपास आके रिवर्सल ले रहा है,
तभी हम लोग कॉल ऑप्शन के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज इसको अगर ब्रेक डाउन करते हैं इसका 38% 55,800 को, तो आपको पुट ऑप्शन के बारे में ही सोचना है। ये लगभग यहाँ तक जाएगा 55,200 का इसका लास्ट टारगेट है हम लोगों का, ठीक है, मैंने मतलब कल के लिए। तो ये हम लोगों का प्लान ऑफ एक्शन रहेगा बैंक निफ्टी के ऊपर। अब हम लोग 3 स्टॉक के ऊपर बातचीत करेंगे, क्या क्या स्टॉक रह सकता है, क्या उसके अंदर हो सकता है। अब सारी चीज़ें जो होता है मैं यहाँ पर वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए बोलता हूँ और देखने के लिए बोलता हूँ, इनसाइट देता हूँ खाली। अब ट्रेड करना है कि ना करना है वो आपके ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सजेशन सुझाव नहीं दिया जाते हैं, सारी चीज़ें मैं मेरा खुद का व्यू एनालिसिस शेयर करता हूँ। तो अब हम लोग 3 स्टॉक के ऊपर जाने से पहले पिछले जो मैंने 3 स्टॉक दिया था पिछले वीडियो में, उसमें क्या हुआ था देख लेते हैं, उसमें अंदर क्या परफॉर्मेंस हुआ था। HDFC लाइफ मैंने पहले बताया था, उसका बाइंग लेवल जो मैंने दिया था वो एक्टिवेशन हो गया था। ये आप देख सकते कि ये 9:15 साढ़े 9 बजे के आसपास 764 के आसपास हम लोग का एक्टिवेशन हो गया था। उसके बाद ये देखिए ये 781 तक हाई दिया, जो कि हम लोगों का पहला टारगेट था, हिट हुआ। उसके बाद भी अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। तो इसके अंदर पिछले जो मैंने दिया था उसके अंदर HDFC लाइफ के अंदर अच्छा खासा टारगेट हिट होते हुए नज़र में आ रहा है। सेकंड जो था विप्रो, उसके अंदर थोड़ा दिक्कत हुआ था। उसमें क्या हुआ था, पहले हम लोग देखा कि इसका सेल ऑप्शन एक्टिवेशन हो गया था 9:45 के आसपास। उसके बाद 263 के आसपास कुछ गया था। यहाँ पर हम लोगों को 0.5% ही मिला था, टारगेट हिट नहीं हुआ। उसके बाद ये ऊपर चला गया और उसके बाद फिर से ये बाइंग लेवल एक्टिवेशन दिया था और उसके बाद भी 0.5% दिया। यानी कि कुल मिला के दोनों साइड में हम लोग को 0.5% करके प्रॉफिट दे के गया है। मतलब टारगेट आप लोगों को नहीं मिला होगा, लेकिन हमेशा मैं बोलता हूँ 0.5% अचीव होने के बाद स्टॉप लॉस को हम लोगों को कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देना चाहिए। तो इसी नज़र पे अगर आप देखें तो हम लोगों का कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ है। अब थर्ड जो मैंने दिया था टाटा पावर। टाटा पावर के अंदर हम लोगों ने देखा हम लोग का बाइंग लेवल एक्टिवेशन हुआ था 388 का, जो कि एक्टिवेशन हो गया था 10-15 के आसपास 388 का। उसके बाद हम लोगों ने देखा ये 392 का हाई लगा, 393 का हाई लगा एक्चुअली, जो हम लोग का टारगेट हिट हुआ। तो इसके अंदर भी हम लोगों का प्रॉफिट मिला। तो तीनों स्टॉक जो मैंने दिया था उसके अंदर दोनों ने टारगेट हिट हुआ और विप्रो के अंदर छोटा सा प्रॉफिट मिला या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा। अगर आपको इसको मैच करवाना है, जो मैंने रिव्यू किया, मेरा पुराना एपिसोड मेरे चैनल के अंदर है, जो 20th ऑफ जून के लिए जो मैंने दिया था, उसको जाके ज़रूर मैच करवा लीजिए। एंड स्क्रीन में भी मैं जोड़ दूंगा। और ऐसे 3 व्यू और उसके साथ निफ्टी बैंक निफ्टी और पूरा बाजार का एनालिसिस डेली बेसिस पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना और एक लाइक ज़रूर करना। आपके कोई लॉस नहीं होगा एक लाइक करने से, मुझे मोटिवेशन मिलता है डेली बेसिस वीडियो अपलोड करने में अगर आप लाइक करते हैं तो। और उसके साथ कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगता है आपको, कोई भी आपका क्या पोजीशन है, क्या स्टॉक होल्ड है, सारी चीज़ें कमेंट करके बताना, ताकि मैं भी वहाँ पर कुछ सजेशन दे पाऊँ। और बाकी लोग भी, अगर आपका कोई नॉलेज शेयर करना है, कुछ भी हो सकता है, तो भी आप शेयर कर सकते हैं, बाकी लोगों को भी सुविधा होगा उसमें, ठीक है। अब हम लोग चल पड़ते हैं 3 स्टॉक के ऊपर। पहला स्टॉक जो हम लोग का रहेगा वो रहेगा टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स के ऊपर अगर हम लोग पहले उसका सेंटिमेंट चर्चा कर लेते हैं। टाटा मोटर्स के अब देख सकते हैं 676 के आसपास क्लोजिंग दिया है। अगर आप इंट्राडे स्कैन को देखें तो लास्ट दिन का हाई को काटा था, वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ था 5 मिनट में, और इसके अंदर अगर आप देखें ये 5 मिनट में न्यूट्रल बता रहा है, 15 मिनट में थोड़ा सेल बता रहा है, डेली में भी सेल बता रहा है। हालांकि इसके अंदर भी हम लोगों ने देखा कुछ मतलब रिकवरी हुआ था लास्ट दिन जिस तरह से गिरा था उसके बाद, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग टोटल सिनेरियो देखें, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें इसका थोड़ा नेगेटिव ही मुझे लग रहा है। अगर आपको इसको चार्ट पे हम लोग देख लेते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है टाटा मोटर्स का। तो इसको अगर हम लोग 15 मिनट में अगर इसको रिट्रेस कर लेते हैं तो आपके सामने एक पिक्चर आ जाएगा। यहाँ से ये गिरा था, तो अगर आप देखें तो ये हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि क्या हुआ था, यहाँ पर इसने 690 के आसपास लास्ट टाइम ये रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद 667 का लो लगाया था, अब उसको रिकवरी करके 678 तक गया था। अब इसने क्या किया, लास्ट दिन 50% इसका 678 का इसमें यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस लिया, जो कि यहाँ पर भी इसका रेजिस्टेंस था, यानी कि डबल टॉप जैसा है, डब्ल्यू शेप में आप ये नज़र में आ रहा है। अगर ये लाइन को ये ब्रेकआउट करते हैं तो काफ़ी ऊपर जा सकता है अभी के लिए, ठीक है। यानी कि इसका जो डब्ल्यू का जो लाइन है ये, और इसका जो 50% का एरिया है 678-79।
अभी ये चल रहा है 676 के आसपास। तो ये एरिया के ऊपर जाके कैंडल ऐसा बन जाएगा और उसके ऊपर से हम लोग उसको बाय करेंगे, यानी कि कुल मिला के हम लोग बाय करेंगे टाटा मोटर्स को बाय 679 के ऊपर से। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे 672 का, जो उसका 23% का एरिया है, 672 का, यानी कि 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। 1:1 हम लोग पहला टारगेट रखते हैं, तो 7 पॉइंट का यानी कि 686 का, और सेकेंड टारगेट 693 का। तो ये हो गया हम लोगों का बाइंग लेवल। अब ये अगर यहाँ से नीचे गिरते हैं, अगर बाजार नीचे गिरते हैं और इसको भी यहाँ पर रिजेक्शन होकर नीचे गिरते हैं, और इसका जो 23% का एरिया है 672, इसको ब्रीच करके उसके नीचे ऐसा एक कैंडल ऐसे यहाँ पर बना देते हैं। तो ऐसा अगर बनते हैं तो इसके जो कैंडल बनेगा उसके नीचे से हम लोग इसको शॉर्ट सेल करेंगे, यानी कि शॉर्ट सेल जो होगा सेल 672। स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे 678 का। पहला टारगेट 6 पॉइंट का होगा 1:1 के हिसाब से 666, सेकेंड टारगेट 660। तो ये हो गया इसका टाटा मोटर्स का बाइंग एंड सेलिंग लेवल। एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर मैं सारे चीज़ें एजुकेशनल पर्पस देता हूँ, ट्रेनिंग पर्पस देता हूँ। किसी भी हालत से इसको आप रिकमेंडेशन की तरह नहीं लीजिए। मेरा खुद का जो व्यू होता है वो मैं आप लोगों के साथ खाली एनालिसिस करके शेयर करता हूँ। बाकी आप खुद को एनालिसिस करना है। आपके पास कोई अगर रजिस्टर्ड, सेवी रजिस्टर्ड अगर कोई एडवाइज़र है तो उसके साथ बातचीत करना है, उसके बाद ही डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। ठीक है, दिस वीडियो इज़ प्योरली फॉर एजुकेशन एंड केस स्टडी पर्पस ओनली। ठीक है, अब हम लोग सेकंड व्यू में चलेंगे। सेकंड जो रहेगा उसको हम लोग देख लेंगे। सेकंड जो रहेगा उसको देखेंगे और वो रहेगा हम लोग का हिंडाल्को के ऊपर। तो ये रहा हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो आप देख सकते हैं 649 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। तो अगर आप देखें कि इसने इंट्राडे स्कैन को अगर देखें 20 EMA को ब्रेकआउट किया था, वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ था इसका। उसके साथ इसने क्या किया था, सुपर ट्रेंड में सेल आ गया था लास्ट में, लेकिन 20 DMA को ब्रेकआउट किया था। अब ये एक मेटल सेक्टर स्टॉक है। मेटल सेक्टर के अंदर अगर आप देखें, चाइना अगर ये वॉर में लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं मेटल सेक्टर के अंदर भी एक मोमेंटम आ सकता है। क्या हो सकता है, अब हम लोग चार्ट पे जाके एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर ये हिंडाल्को का चार्ट है, अगर आप देखें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम का इसका चार्ट मैंने लगा दिया है। तो काफ़ी इसने क्या किया था, यहाँ पर लास्ट टाइम इसका जो रेजिस्टेंस था 654 के आसपास। तो इसको अगर हम लोग ये एरिया को अगर हम लोग एक रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं, तो अगर आप देखें इसने 62% में रिट्रेस करके उसके बाद आया था। यहाँ पर अगर आप देखें इसका जो 62% में रिजेक्शन हुआ था, और उसके बाद लास्ट टाइम इसका जो 50% 2 बार यहाँ पर रिजेक्शन हुआ था। अब नीचे आ गया। अब इसका जो 50% का एरिया है ये इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर घूम के ऊपर जाते हैं और उस एरिया के ऊपर जाके एक कैंडल ऐसा यहाँ पर बन जाते हैं, तो हम लोग उसके ऊपर से बाय करेंगे, यानी कि 649 के ऊपर से। तो बाइंग लेवल क्या रहेगा इसका बाइंग लेवल रहेगा बाय 649। स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करेंगे हम लोग? स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे जब अगर ये एक्टिवेशन होता है, सो 645 का इसका 38%, तो उसको हम लोग स्टॉप लॉस देखेंगे 645 का। तो 1:1 के हिसाब से पहला टारगेट होगा हम लोगों का 653 का, सेकंड टारगेट होगा 657 का। तो ये हुआ बाइंग लेवल। और अगर हम लोग देखते हैं कि ये भी नीचे आ गया और ये यहाँ पर रिजेक्शन होके इसका 23% का एरिया आ रहा है 642 के आसपास। तो इसको अगर इस एरिया को इसने ब्रेक डाउन कर देता है और उसके नीचे जाके ऐसा एक कैंडल, उसके नीचे जाके ऐसा एक कैंडल यहाँ पर बन जाते हैं, तो उसके नीचे से हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे, यानी कि 642 के नीचे से। तो सेलिंग लेवल क्या रहेगा? सेल बिलो 642। स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे तब 646 का, इसका 38%, यानी कि 646 का पहला टारगेट स्टॉप लॉस रहेगा। तो 1:1 के हिसाब से पहला टारगेट रहेगा 638, सेकंड टारगेट रहेगा 634। तो ये हो गया हम लोगों का बाइंग एंड सेलिंग लेवल। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही ट्रेड लीजिए। अब फाइनल व्यू में हम लोग चलेंगे, लेकिन दोस्तों उसके पहले स्क्रीन पे देखिए, अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है लाइव मार्केट में, अगर आपको काम करना है, मेरे पास इक्विटी स्टॉक्स के लिए लाइव मार्केट इंट्राडे सपोर्ट ब्रॉडकास्ट जो प्रीमियम सपोर्ट है, जहाँ पर हैंड होल्डिंग लाइव मार्केट सपोर्ट मिलता है। स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, लास्ट डे भी हम लोगों ने बढ़िया वहाँ पर काम हुआ था और वहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स है। अगर आप इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर भी काम करना चाहते हैं, उसके लिए भी प्रीमियम ग्रुप है। अगर आप
ऑप्शंस के ऊपर, इंट्राडे ऑप्शंस यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऊपर भी काम करते हैं, ऑप्शंस के ऊपर भी मेरा प्रीमियम ग्रुप है। अब स्क्रीन पे देख सकते हैं एक स्क्रीनशॉट जहाँ पर मैं बहुत सारे मेंबर्स के साथ एक साथ मेरा ट्रेड वहाँ पर शेयर करता हूँ और लाइव मार्केट में हैंड होल्डिंग देता हूँ, यानी कि कहाँ पर आपको एंट्री करना है, बीच में कोई चेंजेस आता है तो गाइड करता रहता हूँ, एग्जिट कब करना है, सारे चीज़ें गाइड कर देता हूँ ऑन लाइव मार्केट व्हाट्सएप के अंदर। अगर आपको इसके अंदर जोड़ना है आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे दिया हुआ स्क्रीन पे दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया हूँ, वहाँ पर आप उस पर मैसेज कर सकते हैं और उसके अंदर मेंबरशिप ले सकते हैं। अब हम लोग फाइनल व्यू में चलेंगे और फाइनल जो व्यू रहेगा हम लोगों का रहेगा ONGC के ऊपर। अब ऐसे एक स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो ऑयल एंड गैस के ऊपर काम करते हैं और आपको पता है ईरान के चक्कर में जो चल रहा है वो ऑयल को लेकर काफ़ी ऑयल प्राइस जो ऊपर जा रहा है, तो ये स्टॉक हम लोगों को एक अच्छा खासा मोमेंटम इधर साइड या फिर ऊपर नीचे कोई भी साइड दिखा सकते हैं। लास्ट डे हम लोगों ने देखा 5 मिनट में वॉल्यूम ब्रेकआउट किया था और लास्ट दिन का हाई को भी काटा था, तो इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखना है, आपको एनालिसिस पार्ट को मिस नहीं करना है। एनालिसिस पार्ट देखने के बाद खुद डिसाइड कीजिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इनसाइड लीजिए, उसके बाद ही काम कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 5 मिनट में इसका सेलिंग दिखा रहा है, 15 मिनट में ही सेल दिखा रहा है, डेली में थोड़ा बाई दिखा रहा है। अब ये सारे चीज़ें ये 252 के आसपास काम हो रहा है। अब हम लोग इसको चार्ट पे एनालिसिस करेंगे, तो इसका 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर दिया ONGC का। तो आप देख सकते हैं कि ONGC का चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन किया है। तो अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इसने क्या किया था, इसने हाई लगाया था 257 का, उसके बाद लो लगाया था 248 के आसपास, उसके बाद कुछ रिकवरी ज़रूर हुआ था। अब इसको अगर हम लोग ऊपर से एक बार रिट्रेस कर लेते हैं, तो ये देखिए मैंने रिट्रेसमेंट इसका लगा दिया है यहाँ पर, तो आपके सामने एक लेवल यहाँ पर आ गया। तो अब देख सकते हैं कि इसका क्या लेवल, इसने रिजेक्शन कहाँ से किया था, इसका 50% 253 से आसपास यहाँ पर इसने रिजेक्शन किया था, यहाँ पर ठीक है 2 बार। तो अब ये घूम के अगर इस एरिया को काटते हैं, यानी कि उस एरिया को, इसका जो 50% का एरिया है उसको काट के ऊपर ऐसे एक कैंडल यहाँ पर ऐसे बनते हैं, तो हम लोग उसके ऊपर से बाई करेंगे, यानी कि 253 के ऊपर। लेवल क्या रहेगा, इसको बाइंग लेवल पहले हम लोग देखते हैं, बाइंग लेवल 253 के ऊपर। तो स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे तब हम लोग 250 का, इसका 23% का लेवल है, तो उसको हम लोग स्टॉप लॉस 250 का मेंटेन करेंगे। टारगेट, पहला टारगेट जो रहेगा 1:1 256, 1:2 259। तो ये हो गया बाइंग लेवल। लेकिन अगर ये नीचे आते हैं और यहाँ पर इसने रिजेक्शन किया था, अब ये अगर नीचे चले आते हैं, इसका 23% का ब्रेकडाउन करते हैं 250 का रेंज को, तो काफ़ी नीचे इसको, इस लो को भी काट सकते हैं। तो उसके नीचे अगर ये ब्रेकडाउन करते हैं और ब्रेकडाउन करने के बाद अगर ऐसा एक कैंडल यहाँ पर अगर बनते हुए आप देखें, तो उसको नीचे से हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे। लेवल क्या रहेगा, 200 सेल, इसका रहेगा 250 के नीचे से स्टॉप लॉस लगाएंगे 253 का। पहला टारगेट रहेगा 247 का, सेकंड टारगेट रहेगा 244 का। लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मिलते हुए आपको काम कर लेना चाहिए। अगर नीचे जाते हैं तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जाना चाहिए। तो ये हो गया, हम लोग को लेवल दे दिया। फिर से मैं बता रहा हूँ, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से देख के काम कीजिए। दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशन एंड केस स्टडी पर्पस ओनली। तो ये हो गया हम लोगों का जो कल के लिए जो मेरा व्यू है वो मैंने शेयर कर दिया। एंड स्क्रीन में मैंने जो लास्ट डे का वीडियो दिया था उसको मैंने दे दिया है, और उसके साथ मेरे ऑप्शंस के ऊपर जो मैंने क्लास लिया था, जो ऑप्शंस के ऊपर जो मेरा 10 क्लासेस था, उसका एक प्लेलिस्ट मैंने एंड स्क्रीन में दे दिया है। वो मेरा दूसरे चैनल के अंदर है, उसको जाके एक बार ज़रूर देखना। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।